चलिए बात करते हैं पगलचट्टी मैया कलूटा सावित्री जी की। क्योंकि जो कलूटा मैया हैं घर में अब तो भाई हर चीज़ उपलब्ध करा दी गई है। गणेश जी जो तोदू गणेश जी हैं वो पोगा पंडित वो पूरा का पूरा जो है घर में इनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कर दी है। और ये जो हैं फुहरी कलूटा या अंडा मछली मांस हर चीज़ जो है घर में बनाती हैं खाती हैं बड़े चाव से। वाह रे फुहरी वाह, का कमाल कर दी। पूरा गोगा पंडित को तो एकदम सत्यानाश कर दी तुम, उसके पूरी फैमिली को। गणेश इतना पुजारी है, वो ये चीज़ सब चीज़ें खाता नहीं है। और इतना बड़ा ड्रामा कि उनका तो दिमाग ही नहीं काम करता है, उनका दिमाग है किया गया है। अरे ये सब क्या चीज़ है? ईसीजी करा रहे हैं, पूरे बॉडी का चेकअप करा रहे हैं, उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। ये सब चीज़ें नाटक दिखाने से क्या फ़ायदा है? रोज़ का रोज़ नौटंकी तो तुम वैसे ही करती रहती हो। और बाकी गणेश जी अगर ना रहे तो भैया जोड़ी जमती नहीं है। क्या मस्त नज़ारा दिखता है कलूटा मैया का। तो कलूटा मैया बिट्टी को लेकर के कितना खुश रहती हैं। और दोस्तों हम काम नहीं कर पाते हैं, बिटिया को देखते रहते हैं। अरे भैया एक ठो बिटिया उतनी बड़ी हो गई, आज तक तुम कौन सा काम अच्छे से की? कोई काम तुम्हारा अच्छा रहता है? हमें तो देखने में से नहीं पता चलता है कि तुम्हारा कोई भी काम अच्छा रहता है। सब काम में तुम उल्टा पुल्टा करती रहती हो और उसके बाद जनता को ब्लेम लगा भी देती हो कि मुझे ये लोग ऐसे कह रहे हैं, मुझे वो लोग ऐसे कह रहे हैं। अब तक तो भैया था कि बाहर होटल में जा कर के खाती थी, अब तो भैया घर में भी बनने लगा। और सासू माँ इतनी पुजारी पंडित हैं तो सासू माँ कैसे इन सबों के किचन में खाएंगी? नहीं खाएंगी। सासू माँ की इसमें कोई गलती नहीं है। ये तो बहुत नाटक खेलते हैं सब दोनों के दोनों। ये झूठा जो दिखावा करते हैं। इतनी बड़ी कलूटी ये बहुत मनबड़ इंसान है, आप लोग समझिए मेरी बात को। क्योंकि इसके आगे किसी का चलता नहीं है। झूठ बोलती है कि गणेश के आगे किसी का चलता नहीं है। जब इसको पैसे की ज़रूरत रहती है, जब इसको कुछ खाने का मन करता है तो भैया गणेश जी तुरंत गाड़ी स्टार्ट करिए और चलिए। अब घर में रहा नहीं जाता है। और 15 दिन दोस्तों नहाई नहीं। फुहरों की तरह मुंह तो ऐसा ही गोबर की तरह है और भी जैसे गोबर लग रहा है। वाह रे वाह कलूटा सावित्री जी, आप एकदम कमाल कर देती हैं। और उधर जो है सनातन भाई भैया का गजब तरीके से अंजलि को लेकर के अपनी बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। साली जी को लेकर के तो कहीं आगरा का ताजमहल घूम रहे हैं। तो आगरा का ताजमहल तो घूम करके आए, ये चीज़ देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन तो सनातन भैया मैं आपसे पूछती हूँ कि ये जो सारी नौटंकी सावित्री कलूटा जी करती हैं, क्या आपको शोभा देता है? आप क्यों नहीं इतना नौटंकी अपने परिवार में मचाते हैं? अंजलि से कहना चाहिए आपको कि आप भी तो अपने परिवार में इतना नौटंकी मचाओ कि जनता देखे, भर भर के व्यू जाए। आपको भी बोलना चाहिए। लेकिन तो हमारे सनातन भाई जो हैं उनके विचार में ये चीज़ें नहीं आती हैं कि नौटंकी हम दिखाएं। अभी तो वीडियो डाले हैं कि मेरा घर जो हम लिए थे फिर उस पर आफत आ गई। तो भैया आफत कहाँ आई है? आपने घर लिया, गाड़ी लिया, हर चीज़ किया, घर को अच्छे तरह से डेकोरेशन करवाया, तब भी जनता कुछ नहीं बोली। लेकिन आप जो हैं रोज़ का रोज़ एक बहाना आप लोग बना लेते हैं। ये चीज़ देख करके मुझे बुरा लगता है। और जनता भर भर के कमेंट में जा करके हगाती है। ये भी जान लीजिएगा कि आपका वो किया हुआ कार्य किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन तो भैया आप जो घर खरीद रहे हो उसके लिए आपने बहुत कुछ बताया जनता को। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपने बोला कि आज हम खरीदेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा और जब हम बेचेंगे तो 4-5 लाख रुपए में बिकेगा वो चीज़। और सोचे कि हमारे सास ससुर उसमें रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे। तो भैया ऐसा कहीं नहीं होता है। ठीक है, आप अगर ख़रीद रहे हो तो आज अगर 15 लाख का ख़रीद रहे हो तो 10 साल के बाद वो 30-40 लाख का हो जाएगा। लेकिन तो आपको कौन समझाए? आप जो पैसे अपने गाड़ी घोड़े में फंसाते हो ना, वो पैसे सेव करके रखो, आपके आने वाले समय में, आपके आने वाले भविष्य में काम देगा। लेकिन सनातन भाई आप भी अब जब
देखिए, जब कई परिवार आ जाते हैं घर में ना, तो सब लोगों का दिमाग चलाने लगते हैं, सब लोग अपना अपना वहाँ पे रखते हैं बात को। तो वही वाली बात जो है हमारे सनातन भाई के दिमाग में गूंजती है, तो वही सबके राय से हर काम करते हैं परिवार के। लेकिन तो पहले जो था, जो भी काम करते थे अपने दिमाग से करते थे तो अच्छा होता था, लेकिन अब जो है जो भी काम करते हैं सबकी राय से करते हैं। और देख लीजिए, पैसा नहीं था बीच में, लेकिन तो 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, थार। उसके बाद जो है डायमंड का अंजलि के बर्थडे पार्टी पे गिफ्ट किए, नेकलेस और कान का। तो ये सब चीज़ें देख करके कुछ अलग सा फीलिंग आता है कि सनातन भैया अब आप भी झूठ बोलने पे तैयार हो गए हो, दिखाते कुछ और हो करते कुछ और हो। तो इसलिए जो है ना, जनता पसंद करना थोड़ा कम कर दी है। जब से आपने अपने सासू माँ और अंजलि को ला करके घर में बैठा लिए ना, तब से भैया आपकी वीडियो जो है अच्छी खासी चलती नहीं है, पूरा का पूरा नौटंकी, पूरा का पूरा ड्रामा बना रहता है। तो मैं तो यही बोलूँगी भैया ना, कि जो भी आप करते हो जनता के हित में करो, कि जो चीज़ जनता को अच्छी लगती है ना वो सबको अच्छी लगती है। अब आप ही देख लो, तोंदू गणेश के यहाँ क्या हाल हो रही है, आपकी बहन जो हैं। लेकिन तो क्या करिएगा, आपकी बहन तो एक नंबर की मक्खी चूस मुझे नज़र आती है, और बोलती है कि मुझे सब लोग ऐसे बोलते हैं, आप लोग ऐसा मत बोला करिए। तो बोलने वालों का मुंह नहीं बंद करा पाओगी सावित्री जी, किसी का मुंह नहीं बंद करा पाओगी, क्योंकि तुम्हारा ड्रामा जो लोग देखते हैं, कभी मंदिर का माथा टेकती हो तो कभी घर में अंडा करी बना करके खाती हो, और उस सासू माँ को कभी तुमने सुख दिया? अपनी सासू माँ को कभी सुख दिया कि तुम्हारी हाथों से 2 रोटी वो खा करके चैन से सोए औरत? लेकिन नहीं। किस लिए बेटा पैदा की थी? कि आएगी बहू तो हमको बना के खिलाएगी। लेकिन तो तुम तो भैया इतनी ज़बरदस्त फूहर निकली कि तुम का बना के खिलाओगी? वो बुढ़िया बेचारी अपने हाथों से खुद बना के खाएगी जब तक जिंदा रहेगी तब तक। और तोंदू गणेश तो भैया एकदम मस्त मौला हैं, जब वो टल्ली हो जाते हैं ले करके तो भैया फिर देखने वाली ही बात रहती है। तो बोलती है सावित्री की दिमाग हैंग किया गया है, तो दिमाग मग नहीं हैंग किया है दोस्तों, वो ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि नया साल चल रहा है ना। तो नए साल में तो भाई तोंदू गणेश अपना असली रूप दिखाएंगे, तो इसलिए जो है दिमाग काम करना बंद कर दिया था। और उसके बाद जो है ये ले जा करके ECG कराई, पूरे बॉडी का चेकअप कराई हैं। वाह सावित्री, मान गए तुम्हें, बहुत ही तुम संस्कारी हो। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जी राधे राधे।